सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा है कि ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की वजाहत सामने आ गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यास आराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है। ऐसी कोई बात असम्बली इजलास के एजेंडे पर नहीं है। जब वक्त आएगा तो वक्त के मुताबिक तमाम चीज़ें होंगी। क़यास आराइयाँ चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसका कोई अभी फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल ज्वाइंट सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन अलग-अलग भी किसी हाउस में के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए या फिर उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, ये भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल ये ज़ेरे गौर नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज से चंद माह पहले ये डिस्कशन जरूर हुई थी और उसका बैकग्राउंड ये था कि पेंशन के बोझ के हवाले से तमाम सिविल सर्वेंट्स की, और दुनिया में एक ट्रेंड है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो एजेस हैं लोगों की, वो कब 65 तक जाती हैं। तो ये एक डिस्कशन किसी वक्त हुई थी, मगर इस वक्त ये फिलहाल मौजूदा एजेंडे के ऊपर नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान के घर गए, सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है कि JUI और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। आसिफ जरदारी रियासत के सरबरा के तौर पर मुलाकात के लिए आए, जो इस बात का सबूत है कि रियासत JUI के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले रही है। सदर जरदारी मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत की तरफ से आइंदा हफ्ते की जाने वाली मतवक्के कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफ़ा भी पेश किया। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। JUI के ज़राए का कहना है कि रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करना चाहती है। JUI के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हुकूमत का साथ दिया जाए या अपोजिशन का, लेकिन अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। JUI मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बजाय तामीरी किरदार अदा करने को तरजीह दे रही है। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद मुलाकातें भी हो सकती हैं। और JUI, FA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। दोनों जमातों ने आदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी पर गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUI, FA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुत्तफ़िक़ अमल बनाने पर इत्तफ़ाक़। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने अडयाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI का तिब्बी मुआयना 1 घंटे तक जारी रहा। वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करने और रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया था। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम बानी PTI के ज़ाती मौलिज भी हैं। उन्होंने आज अडयाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI को कुछ रोज़ से टेटनस मर्ज़ की शिकायत थी। इस मर्ज़ में कानों में शोर और सीटियाँ बजने, सर भारी होने और चक्कर आने की शिकायत होती है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI को इस मर्ज़ की शिकायत पहले भी हुई थी। जेल इंतज़ामिया ने सरकारी डॉक्टर से उनका तिब्बी मुआयना करवाया था। सरकारी डॉक्टर ने बानी PTI को दवाती तजवीज़ की थी और बानी PTI को उनके ज़ाती मौलिज ने ये दवाई इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जिसके बाद उन्हें फिर से इस मर्ज़ की शिकायत थी। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने बानी PTI को मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया है और उन्हें कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर आसिम जेल से रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पुलिस का हौसला बढ़ाने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुँच गईं। कच्चे के डाकुओं के हमले में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। कहती हैं कि कोताही हुई है, गलती का अज़ाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम यार खान अहमद शेख ज़ैद अस्पताल में कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की अयादत और DPO ऑफिस में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जख्मी सिपाही बिलाल ने अज़म का इजहार किया कि इनके हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बाद में DPO ऑफिस रहीम यार खान में पुलिस के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क व कौम की खातिर जान देने वालों में 3 हिंदू जवान भी शामिल थे। वज़ीर आला ने गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया। उन्होंने रोती हुई एक बेवा को गले लगाया और एक शहीद अहलकार के कमसिन बच्चों से प्यार किया। कहती हैं कि कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरियां दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्तला मिलते ही फौरन सोगवार खानदानों के पास जाने को कहा। हर जान कीमती है, पुलिस अहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। रावलपिंडी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होली फैमिली अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया को दरख्वास्त देकर मुत्तलका डॉक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि नौमौलूद बच्ची की मौत डॉक्टर के हाथों से गिरने के बायस हुई है। वालिदैन के मुताबिक डॉक्टर्स मामला दबाने के लिए दबाव डालते रहे। बच्ची के वालिदैन ने होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर जुनैरा के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वालिदैन ने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए अस्पताल इंतजामिया को इंक्वायरी के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब अफसोसनाक वाक़या। लाहौर के एक ही घर की 3 खवातीन और एक बच्चे की अचानक मौत ने ख़ानदान पर क़यामत ढा दी है। मरने वाली एक लड़की की शादी 2 माह के बाद तय थी। दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखते हैं। पैटिस और वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी तो वो हम लोगों ने खाई थी। गुज़िश्ता रोज़ खानका डोगरा के करीब मैकलोड रोड से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान की माँ, बेटी, बहू और पोते की पुरस्रार हलाकत के हवाले से जिंदा बचने वाली बेटी उमर कासिम ने बताया कि लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जा रहे थे। खानका डोगरा पर हमने पेट्रोल डलवाया और ज़ादे रात के लिए खाने की चंद चीज़ें और कुछ मशरूबात भी लिए। जूस पीने के बाद मैंने कुछ देर सस्ताने के लिए गाड़ी साइड पर पार्क की। उसके बाद होश नहीं रहा। मुझे खुद नहीं पता चला कि गाड़ी कैसे साइड पर रुकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहते यही है कि 1.5 घंटे बाद मोटरवे पुलिस आई थी, उन्होंने फिर आके गाड़ी का शीशा तोड़ के सबको निकाला। उमर कासिम का कहना है कि हमने रास्ते में एक बेकरी से जूस के डब्बे लेकर पिए थे। उन्होंने कहा कि सर्विसेज अस्पताल में उनके मैदे की सफाई की गई और डॉक्टर ने बताया कि खाने पीने की चीज़ में कुछ जहरीला मवाद मौजूद था। गले में से भी मेरे काफ़ी ज़्यादा खून निकला था, ठीक है, तो उसने कहा था इसमें पॉइजनिंग 100% है ही है। ये पॉइजन आपको कहीं ना कहीं से आपके अंदर गया है जिसकी वजह से ये सारा हुआ। एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। गुरसा का कहना है कि लाशों का पोस्टमार्टम बेदर्दी से किया गया। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। जहां बहक होने वालों को गुज़िश्ता रात सुपुर्द खाक कर दिया गया था। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। एमके पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि दुबई प्रॉपर्टी टैक्स में सबसे ज़्यादा सिंध की गई करप्शन का पैसा है। अगर दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की इंक्वायरी हो तो 15 साल में सिंध में होने वाली बदअनवानी और करप्शन का कच्चा चट्टा सामने आ जाए। IPPs का मुआहिदा पीपल्स पार्टी ने किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में उसकी मुद्दत में तोसी की और फिर तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले को बरकरार रखा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची का मुल्क के रेवेन्यू में 50% हिस्सा है, लेकिन कोटा सिस्टम लागू करके कराची, हैदराबाद और सक्खर को दीवार से लगा दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जश्न आज़ादी और शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में उनका ये कहना था कि मुल्क भर से लोग कराची आकर आबाद हुए, इसके बावजूद भी कराची की आबादी को कम किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे ज़्यादा सिंध की गई करप्शन का पैसा है। ये 2 अस्पताल जिला और सिविल उनकी हालत को थोड़ा बेहतर करके, और वो भी सरकारी पैसों से बहुत कम। वो तो फिलैंथ्रोपिस्ट और मुखिर हजरात हैं जिन्होंने गायनी वार्ड्स बनाए, जिन्होंने इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड्स बनाए हैं। इसमें तुम्हारा भी भाई कोई बहुत खास कारनामा नहीं है। सरकारी वसाइल से तो तुमने कोई ऐसा खास तीर नहीं मारा है, मां सिवाय इसके कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों के अमलाक, जायदाद और अमारात
मुत्तहदा अरब अमारात में जो है वो कायम हुई है। एहतिसाब होगा आज नहीं तो कल, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मुतालबा भी कर रहा हूँ, लिख कर भी दे रहा हूँ, पेशगोई भी कर रहा हूँ और आपको यकीन भी दिला रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि 15 सालों से अलल्ले तलल्ले हो, तयशात हो। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत यानी सिंध से जो बदउनवानी का करप्शन का पैसा जो गया है, सबसे ज्यादा वो सिंध की करप्शन का पैसा वहां दुबई लीक्स में हो और उस केस को फिर दबा दिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की इन्वेस्टिगेशन हो तो 15 सालों का जो ये बदउन्वान तरीन जो हुक्मरानी का दौर है उसका कट्टा छत्ता निकल जाएगा और असलियत आपके सामने आ जाएगी। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल का कहना है कि चंद महीनों में कराची में 10 से 15 यूनिवर्सिटियों को आना है। जो भी CSS करना चाहता है वो नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी से रुजू कर सकता है। जो फ़ीस नहीं अदा कर सकता उसकी फ़ीस MNA देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में चैरिटी के लिए कराची सबसे बड़ा शहर है। हमारी एम्बुलेंस दूसरी बड़ी सर्विस थी जिसे दहशतगर्दी के नाम पर बंद कर दिया गया। खालिद मकबूल ने सवाल किया कि हम इस सूबे को 97% टैक्स दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? जो भी CSS करना चाहता है ये उसको फैसला करना है, इंतज़ाम करना हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा इज़हार भाई ने ये आज महफिल सजाकर ये जिम्मेदारी भी ले ली अपने सर पे कि जितने लोग आज यहाँ बताएंगे कि उनको CSS करना है या वो जो दूसरा एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन CCE, उन दोनों के लिए हमने जो NHU है नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, वहाँ भी इंतज़ाम रखा था। आइए कराची में हर मौजूद जगह को तालीम से भर दें। और हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि खालिद मकबूल मायूस तरीन सियासतदान हैं, उन्हें हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नमाजी अच्छा है नहाल, मुस्तकबिल भी तारीख है। खालिद मकबूल के एक बयान पर रद्दअमल देते हुए सादिया जावेद ने वीडियो बयान में कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी 10 बार वजीर बने, बताएं कराची के लिए क्या किया। आज भी 2 वफाकी वजारतों पर बराजमान है लेकिन कराची के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो है। आज एक भत्ताखोर खाले जमा करने वाले, बोरीबंद लाशें देने वाले इस शहर के लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब टीवी पर आए और उन्होंने जिन्ना अस्पताल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी लोगों से टैक्स जमा किया जाता है लेकिन अस्पताल चंदों पे चलाए जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में मुखय्यर हजरात हुकूमतों की मदद करते हैं, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि आपको क्या पता कि फंड रेजिंग क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, क्योंकि कराची वाले, पाकिस्तान वाले आपके मुस्तकबिल और हाल दोनों से वाकिफ हैं। आप 10 दफ़ा वजीर बने हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपका इस शहर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई एक प्रोजेक्ट जो आपने अपनी वजारत के तहत दिया हो? कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कई घंटों से पानी की लाइन टूटी हुई है जिसकी वजह से सड़क पर पानी ही पानी है। इंतजामिया का अमला अब तक लाइन की मरम्मत के लिए नहीं पहुंचा है। इस बारे में मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में अब तक बारिश तो नहीं हुई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब तकरीबन 1 किलोमीटर की ये सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी की लाइन ब्रेक हुई है। पानी किस कदर तेज़ी से यहाँ से निकल रहा है, तकरीबन ये 4 बजे से पानी निकलना शुरू हुआ है और अभी तक ये पानी इसी तरह से निकल रहा है। ये बताइए कि पहली बार ये पानी की लाइन ब्रेक हुई है या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, ये कई मरतबा ऐसा हो चुका है। अभी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में पानी फैल गया, लोगों के घरों में चले गया। यहाँ हमारी शोरूम मार्केट है, वहाँ पर पूरा पानी पानी हो गया। हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे पानी बह रहा है। इधर BRD का एक जो प्रोजेक्ट है वो भी ज़ेरे तामीर है और उसके नतीजे से ये आए दिन हो रहा है। ये जो मीठे पानी की लाइन है ये रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी टूट फूट का शिकार है और लोगों का तो यहाँ पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। घंटों से ये पानी इसी तरह से ज़ाया हो रहा है लेकिन वाटर बोर्ड का अमला, इंतज़ामिया अभी तक
मुतहरिक नहीं हुई है, इस मुकाम पर इसको ठीक करने के लिए नहीं पहुंची है। शहरी ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसको ठीक किया जाए, इस लाइन की मरम्मत की जाए। इस सड़क को पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन शहरियों को पानी की ज़रूरत है जो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध को 1900 अरब रुपए मिलते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची में ना तो कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल किया और ना ही पानी की किल्लत का मसला हल कर सकी। KMC ऑफिस के बाहर यूसिस के फंड्स रोकने और इख्तियारात ना देने के खिलाफ जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की तरक्की का हाल ये है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो शहर की सड़कें तबाह, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर डाका डाल रही है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध को 1900 अरब रुपए मिलते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, न पानी की एक बूंद का कराची में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में तरसीलात ज़र से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा है कि यह पाकिस्तानी मईशत का अहम मुमकिन सतून है। पाकिस्तानी तरसीलात ज़र कौमी पैदावार का 10% के मुसावी है। ADB का कहना है कि कोरोना वबा में तरसीलात ज़र 19.8% इजाफे से 31.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। तरसीलात ज़र गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी ज़रिया है। ADB ने समंदर पार पाकिस्तानियों को मज़ीद तरग़ीबात देने की सिफारिश कर दी है। मुआशी बहरानों और इक़्तिसादी उतार चढ़ाव के दौरान तरसीलात ज़र पर इन्हिसार मुमकिन है। मज़ीद के पॉलिसी इक़दाम तरसीलात ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं, जिससे मईशत की पैदावारी सलाहियत शरह नमू में इजाफा होगा। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में मुश्किलात का सामना रहता है। तरसीलात ज़र करंट अकाउंट खसारे को कम करने में मदद फराहम करती है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुँच गया। हमास का कहना है कि वो काहिरा में जारी मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल नहीं होगी। उसका कहना है कि हमास अमरीकी सदर जो बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन भी मशरिक़ वस्ता के गैर मामूली दौरे पर उर्दन पहुँच गए हैं। वो मिस्र और इसराइल भी जाएंगे। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। आलमी फौजदारी अदालत में इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा कराई गई थी। इसराइली फ़ौज के गजा में जारी हमलों में हफ्ते के रोज़ भी 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के जवाबी हमलों में 2 रोज़ के दौरान 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गजा में पोलियो वायरस भी फैलने लगा है। गजा में 25 साल के अरसे के बाद 10 माह के एक बच्चे में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है। और महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत का एक और बार सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। आवाम की चीखें निकल पड़ी। स्टोर मुलाजमीन भी रोजगार छिन जाने पर सख्त परेशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा हीरा बतूल की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुलाई 1971 में कायम की गई। इसका मकसद आवाम को सस्ती एशिया ज़रूरियाँ मुहैया करना था। ताहम 53 साल बाद 2024 में वफाकी हुकूमत ने शहरियों को सस्ती एशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला कर लिया। शहरियों का कहना है कि एक सब्सिडी की सहूलत थी, वो भी हमसे छीन ली गई। इतनी महंगाई में एक गरीब आदमी सुख का सांस कैसे लेगा? बाहर से तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। आवाम को यही सहूलत थी, अब ये बंद हो जाएगी तो आवाम की तो बहुत मुश्किल और बढ़ जाएगी। सब्सिडी थी, चलो ये सहूलियतें अगर गरीब आदमी को मिल रही थी तो गवर्नमेंट को चाहिए चलता रहने दें। इसको बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ से ख़रीदारी करता हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट है इसका। गरीबों को यही तो फ़ायदा था, चीनी और आटा घी वो भी ना मिले तो फ़ायदा तो ना हो, गरीब कहाँ जाए। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कहना है कि स्टोर बंद होने से वो बेरोज़गार हो जाएंगे और घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। डेली वेजेस है, कॉन्ट्रैक्ट है और पक्के हैं, तो इसके अलावा गरीब आदमी का बहुत फ़ायदा था, सब्सिडी मिल रही थी। हमारे पास इतने रेगुलर मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो अब कहाँ जाएंगे बेचारे। कुल मिला के 16,000 मुलाजिम है यूटिलिटी, तो 16,000 कहाँ जाएंगे वो। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का जो फैसला है ये वापस लेकर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया पर सब्सिडी वापस बहाल की जाए। कैमरामैन खालिद खान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल बाद ने कहा है कि सियासी मफादात के लिए आईनी तरमीम हो जाती है, IPP's मुआहिदा तब्दील क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में कही। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि IPP's की वजह से गर्दिशी कर्ज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IPP's के मामले पर कौमी मुफाद को तरजीह देते हुए असर नौ मुआहिदे किए जाएँ।
बोले कि मुआशी बहाली के लिए ना सिर्फ करप्शन बल्कि अहलियत भी एहतसाब की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम मईशत की बहाली के लिए कौमी मुकालबा नागुज़ीर है। हमारी तरक्की मजबूत इदारों और मुतहरिक क़यादत पर मुनहसर है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को दाऊदी बोहरा जमात की तरफ से 100 लैपटॉप मौसूल हो गए हैं। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक लैपटॉप दाऊदी बोहरा जमात की बुरहानी पैलेस के एडमिनिस्ट्रेटर मैल ने गवर्नर हाउस पहुंचाए। तर्जमान के मुताबिक दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर हाउस कराची दौरे में IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप का ऐलान किया था। गवर्नर सिंध का कहना है कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन का शुक्रिया उनके ऐलान करदा लैपटॉप नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत मिली है। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हब रैली ऑटो क्रॉस रैली में बाहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत कार में ट्रैक का मुआयना किया। DHA सिटी के इंतजामात की तारीफ़ की। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध ने फ़ातहीन में इनामात तकसीम किए। बोले कि मेरी दरख्वास्त पर यह इवेंट आज मुनक्किद किया गया है। मुंतज़मीन का शुक्रिया। अब ये इवेंट हर साल यहाँ मुनक्किद कराएंगे। बलूचिस्तान के एक्सकेवेटर ड्राइवर ने कला अब्दुल्ला में सैलाबी पानी में फंसे एक ही खानदान के 5 अफराद को बचा लिया। बहादुरी के एतराफ़ में कोर कमांडर कोयटा ने 5 लाख रुपए इनाम से नवाजा। बेटे को एजुकेशन प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी दी गई। कला अब्दुल्ला में एक कार पानी में फंस गई थी जिसमें एक खानदान के 5 अफराद सवार थे। मकामी लोगों ने एक्सकेवेटर ड्राइवर मोहिबुल्लाह को मदद के लिए बुलाया। मोहिबुल्लाह ने खुद को खतरे में डालते हुए मुतासरा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। बहादुरी के एतराफ़ में कोर कमांडर कोयटा ने मोहिबुल्लाह को 5 लाख रुपए इनाम से नवाजा और उनके बेटे को बलूचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप भी दी। और रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स का पाकिस्तान को करारा जवाब। मेज़बान टीम के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। तजर्बाकार बैटर मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। और फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके। अगर नताइज अपने हक में करने हैं तो होम एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। हब ऑटो क्रॉस रैली में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मिनवारा ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। हब ऑटो क्रॉस रैली के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। कराची में होने वाली हब रैली ऑटोक्रॉस में हमजा हामिद की शानदार ड्राइविंग, उमर खोड़ो के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे के टाइटल के लिए सनसनीखेज जंग में कामयाब रहे। मैंने आपको बताया वहाँ और अभी भी हमजा हामिद ने 1.7 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक का फासला 58.28 सेकंड में तय किया। और फर्राटे भरे हैं इस गाड़ी ने। रेस में प्रीपेड ए कैटेगरी में तैमूर मिनवाला जबकि स्टॉक ए कैटेगरी में मोहम्मद वकास कामयाब रहे। कर चुकी अपनी रेस। और लेडीज टाइटल लाहौर की फातिमा बिनते अजहर ने जीता। डॉक्टर फातिमा बिनते अजहर। इस इवेंट को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी ट्रैक के साइड पर खड़े होकर देखा। इवेंट के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। हमजा हामिद को 1 लाख जबकि हर कैटेगरी के फाते को 25-25 हजार रुपए इनाम का ऐलान हुआ। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया गया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद। और भारत की जानिब से वीज़ा जारी ना होने पर पाकिस्तान की स्नूकर टीम वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेंगलुरु में हफ्ते से शुरू होने वाली IBSF वर्ल्ड अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से पाकिस्तानी दस्ते को शिरकत की इजाज़त मिल चुकी थी। ताहम भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी टीम के लिए क्लियरेंस जारी नहीं की। इवेंट में पाकिस्तान के 3 क्यूस्ट अहसन रमजान, हसनैन अख्तर और हमजा इलियास को शिरकत करना थी। नवीद कपाडिया को बतौर रेफरी जाना था, लेकिन वीज़े जारी न होने की वजह से टीम सफ़र न कर सकी। पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के लिए अहम मौके ज़ाया होने पर गहरी मायूसी का इजहार किया है। PBSA का कहना था कि इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मेडल जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे।
उनकी अदम शिरकत इंतहाई मायूस कुन है। तर्जुमान के मुताबिक PBSA ने भारत की बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन और इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा, ज़ैनब और मरीम ने थाईलैंड में होने वाली हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। चैंपियनशिप पिछले दिनों थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में हुई, जिसमें पाकिस्तान के कम उम्र खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इवेंट में मूसा, ज़ैनब और मरियम गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। वतन वापसी पर इन खिलाड़ियों के एजाज में एबटाबाद में तकरीब हुई, जिसमें उनकी कारकर्दगी को सराहा गया।